तो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का आ गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। कॉम्बिनेशन पढ़ा है हमने चैप्टर 2 में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो, दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ये बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने क्लास 10th में, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा। देखो, फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका, जो वहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल का था, यहां पे सीरीज का हो जाएगा। जो वहां पे सीरीज का था, यहां पैरेलल का हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर कैपेसिटेंस दिया भी हुआ है, कितना उसकी वैल्यू है, 9 पिकोफैराड ईच। ये और ध्यान रहे, ईच। पहले फिगर से समझ लेते हैं। 3 कैपेसिटर है, 1 2 एंड 3। लेट अस एज्यूम इट एज C1 C2 एंड C3। ठीक है। तो 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 9 पिकोफैराड। अब जो पहली चीज हमें निकालनी है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो ये फॉर्मूला था हमारा सीरीज का। ठीक है। अब यहां पे सीधे सीधे वैल्यू रख दो। ईच कितना है, 9, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, सो विल गेट 3/9। और 3/9 का मतलब कितना हो गया, 1/3। तो यहां से 1/CS आ गया 1/3 और कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 3 पिकोफैराड। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। अब देखो, सेकंड पार्ट का आंसर हमें देखना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको 120 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है, V दिया हुआ है हमें 120 वोल्ट। तो यहां पे वो पूछ रहा है व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। V1 V2 V3 कितना होगा। देखो, ईच कैपेसिटेंस इक्वल है, आप इंडिविजुअल भी निकालोगे। फॉर्मूला है आपके पास, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, V1 इज इक्वल्स टू Q बाय C1। Q तो देखो सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और V2 इज इक्वल्स टू Q बाय C2 या V3 इज इक्वल्स टू Q बाय C3। एक तरीका तो ये हो गया आपका निकालने का। दूसरा, जब कैपेसिटेंस इक्वल है तो सीधे 3 से डिवाइड कर दो ओवरऑल पोटेंशियल को। ओवरऑल पोटेंशियल को 3 से डिवाइड कर देंगे तो V1 कितना आ जाएगा, V बाय 3। इस फॉर्मूले को यूज कर लो। तो यहाँ पे आ गया V कितना है, 120 डिवाइड बाय 3, तो इट विल बी 40 वोल्ट। तो V1 40 आ गया, V1 V2 के बराबर भी होगा और V3 के बराबर भी होगा। तो तीनों का आंसर आ गया हमारे पास 40 वोल्ट आंसर। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। थैंक यू।